तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान अपने कदम और अपने तेवर को लेकर के दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बने रहते हैं और अपने फैसले से दुनिया भर के लोगों को समय समय पर चेताते भी रहे हैं। और इस बार भी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के कदम ने एशिया के देशों में खलबली मचा दी है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि बेरे कतार ड्रोन को लेकर के एशिया के किस देशों को लेकर के दिया जाएगा, उस पर रजब तैयब अर्दोगान ने अपना पर्दा हटा दिया है। और बेरे कतार ड्रोन जो कि दुनिया भर में अपने जलवे के लिए जाना जाता है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, बेरे कतार ड्रोन को लेकर के तुर्की ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिरकार बेरे कतार ड्रोन किस एशिया देश को मिलेगा, जहां साफ तौर पर संकेत देते हुए इस बार भी तुर्की ने पाकिस्तान के साथ जाना लाजमी समझा है। जहां एशिया के देशों में खासतौर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ था कि बेरे कतार ड्रोन आखिरकार किस एशिया देश को मिलेगा और क्या फैसले रजब तैयब अर्दोगान द्वारा लिए गए हैं और किस तरीके से इस फैसले को लेकर के दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने का काम तुर्की ने किया है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान समर्थक तुर्की ने एक बार फिर से भारत को लेकर जहरीला बयान दिया है। यूक्रेन से लेकर अर्मेनिया तक तबाही मचाने वाले बेरे कतार हमलावर ड्रोन बनाने वाली कंपनी के सीईओ हालुक बेरे कतार ने ऐलान किया है कि वे दक्षिण एशिया में भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को ये किलर ड्रोन देंगे। हालुक बेरे कतार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद हैं और देश में ड्रोन क्रांति के जनक माने जाते हैं। तुर्की के बेरे कतार ड्रोन की दुनिया में इतनी डिमांड है कि इसकी 3 साल की वेटिंग हो गई है। जापानी अखबार निकेई एशिया के साथ इंटरव्यू में हालुक बेरे कतार ने कहा कि टीवी-2 जैसे ड्रोन विमान जमीनी युद्ध के साथ नौसैनिक युद्ध में बहुत कारगर हैं। उन्होंने कहा कि हथियारों से लैस ड्रोन विमान भविष्य में होने वाली हर जंग में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान के बीच संभावित जंग भी शामिल है। हालुक ने कहा कि अब यह सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी युद्ध बिना ड्रोन विमान के हो। उन्होंने दावा किया कि वो जो देश अब ड्रोन तकनीक में महारत हासिल नहीं करेगा, वे भविष्य में होने वाली जंग भी हार जाएगा। हालुक ने दावा किया कि उनके हथियार बंद ड्रोन विमान चीन के लड़ाकू ड्रोन विमान से ज्यादा कारगर हैं। बेरे कतार ड्रोन जिन भी देशों में पहुंचे हैं वहां पर उन्होंने चीन के ड्रोन विमान के रिटायर कर दिया है। उन्होंने खुलासा किया है कि चीन में बने ड्रोन विमान चीन के एक पड़ोसी देश के पास है। ये विमान जब चीन की सीमा के पास भेजे गए तो वे अचानक से अपने आप पीछे लौट गए और चीनी सीमा में नहीं घुसे। ये अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि बेरे कतार टीवी-2 ड्रोन यूक्रेन की नौसेना में भी सफल साबित हुए और रूस पर जोरदार हमले किए थे। बेरे कतार के सीईओ ने कहा कि अंकिसी टाइप के नए ड्रोन में एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को भी लगाया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या आप भारत को भी ड्रोन विमान बेचेंगे, इस पर एर्दोगन के दामाद हालुक ने कहा, कंपनी का सिद्धांत है कि हम युद्ध से नहीं कमाते हैं या संघर्ष में शामिल दोनों ही पक्षों को हथियार नहीं बेचते हैं। हालुक ने कहा कि हमने पहले ही दोस्ताना संबंध वाले देश जैसे पाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन को ये ड्रोन बेचा है। इस तरफ उन्होंने साफ कर दिया कि भारत के साथ उनके दोस्ताना संबंध नहीं है। तुर्की ने पाकिस्तान को अपना सबसे घातक ड्रोन दिया है। एक सैनिक रूसी T-72 टैंक के पास खड़ा है, तभी ड्रोन से दागी गई एक मिसाइल आकर उससे टकराती है। पल भर में आग और धुएं के गुब्बार ने आसमान में तस्वीरें साफ होती दिखाई देती हैं। उस जवान के दोनों पैर उड़ गए जबकि टैंक अब आग का गोला बन गया। जी हां, ये घटना अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध की है।
जिसमें नागोर्नो कराबाख पर कब्जे को लेकर दोनों देशों ने 2 महीने से भी ज्यादा समय तक एक दूसरे से युद्ध लड़ा। इस युद्ध के दौरान अजरबैजान ने तुर्की और इजराइल के ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया, युद्ध का रुख ही मोड़ कर रख दिया। आर्मेनिया के ऊपर रूस का हाथ होने के बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल और प्रभाव को देख अमेरिका और रूस तक हैरान थे। इस युद्ध के बाद सेनाएं दुश्मनों के खिलाफ युद्ध के लिए ड्रोन आर्मी को तैनात कर रही हैं। तकनीकी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने सस्ते विकल्प तैयार किए हैं। यही कारण है कि तुर्की को अब उसके ड्रोन के कई खरीदार भी मिल रहे हैं। पिछले साल तुर्की ने दुनिया के सामने अपना बेरे-कतार TB2 सशस्त्र ड्रोन प्रदर्शित किया था। अमेरिकी MQ-9 की तुलना में तुर्की का TB2 हल्के हथियारों से लैस है। इसमें हर तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 320 किलोमीटर रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। तुर्की के इस ड्रोन को खरीदने में कई देशों ने रुचि दिखाई है, इसमें कतर और यूक्रेन भी शामिल है। इस ड्रोन को बेरे बारकर कंपनी ने तैयार किया है, जो इसके और अधिक घातक होने का दावा करती है। बाइकर ने 1984 में ऑटो पार्ट्स बनाने का काम शुरू किया था। बाद में वो एयरस्पोर्टो इंडस्ट्री में शामिल हो गया और नाटो सदस्य पोलैंड ने पिछले साल ही कहा था कि वे तुर्की से 24 TB2 ड्रोन खरीदकर तुर्की का दावा है कि नाटो के कई दूसरे देश भी उसके साथ डील करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालुक ने खुलासा किया कि वर्तमान समय में 10 देशों के साथ TB2 ड्रोन खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इस साल उन्हें पहली बार $1 अरब निर्यात कमाई होने की उम्मीद है। बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान अक्सर कश्मीर को लेकर जहर उगलते हैं। तुर्की संयुक्त राष्ट्र से लेकर प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का खुलकर साथ देता है। पाकिस्तान सेना ने पिछले दिनों TB2 ड्रोन विमान उड़ाते हुए एक वीडियो भी जारी किया था। पाकिस्तान के विपरीत भारत इजराइल और अमेरिका के साथ ड्रोन विमान खरीदता है। भारत अपना खुद का ड्रोन विमान तापस भी बना रहा है। इस ड्रोन का सफल ट्रायल भी हुआ है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं, जहां पाकिस्तान को बेरे-कतार ड्रोन देकर के यह बताने की कोशिश की गई तुर्की द्वारा कि वो खुल करके एशिया देशों में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो वहीं भारत भी अपना ड्रोन तापस बना करके, जिसका सफल परीक्षण भी कर चुका है, मुंहतोड़ जवाब देता हुआ भारत भी दिखाई दे रहा है। जहां खुद के लिए हथियारों को तैयार करती हुई भारत सरकार नजर आ रही है और भारत का मान बढ़ रहा है अपने सैनिकों को लेकर के, और जो लोग हथियारों को लेकर के देश में काम कर रहे हैं, खासतौर पर सैनिकों के लिए। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। और बेरे-कतार को लेकर के जो एक सवाल था कि एशिया के किस देशों को मिलेगा, तो तुर्की ने उन तमाम राजों से पर्दा हटा दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।